हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। साहब की कथनी और करनी का अंतर देखिए कि भाषण में साहब के फूल बरसते हैं और वास्तव में किसानों पर लाठी बरसती है, डंडे बरसते हैं, आंसू गैस के गोले बरसते हैं, रबड़ की गोलियों से उनकी आंख फोड़ दी जाती है, उनको जख्मी कर दिया जाता है। साहब के भाषण में किसान मजबूत नजर आता है, खुशहाल नजर आता है, संपन्न नजर आता है, लेकिन वही मजबूत, वही संपन्न, वही खुशहाल किसान हर साल अपनी दुविधा लेकर, अपनी समस्या लेकर, अपना दुख लेकर, अपनी पीड़ा लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन कांटों द्वारा, कीलों द्वारा, बैरिकेड्स द्वारा, सीमेंट की दीवारों द्वारा, कंटेनर द्वारा खड्डे खोदकर उसको रोक दिया जाता है, फिर उस पर लाठी चार्ज किया जाता है, उसको दौड़ाया जाता है, पीटा जाता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक अन्नदाता जो मतदाता भी है वो अपने प्रधानमंत्री से अपनी पीड़ा नहीं बता सकता, अपने प्रधानमंत्री से अपनी दुविधा व्यक्त नहीं कर सकता, अपने प्रधानमंत्री से अपने मन की बात नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री क्या केवल अपने ही मन की बात करना जानते हैं, किसान के मन की, अन्नदाता के मन की, मतदाता के मन की बात सुनना नहीं जानते। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी कि आप देश के अन्नदाता के साथ इस प्रकार की क्रूरता का व्यवहार कर रहे हो? क्या ये कोई युद्ध का मैदान है कि यहाँ पर कीले गाड़ी जा रही हैं, उनको जख्मी करने की तमाम कोशिशें की जा रही है? कौन सी किलेबंदी हो रही है? कौन सा इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध यहाँ छिड़ चुका है कि इस प्रकार की किलेबंदी करके अपने आप को आप एक तानाशाह की छवि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो और अपने आप को एक मजबूत सशक्त राजा बताते हो? जो राजा अपनी प्रजा की दुविधा नहीं सुन सकता, जो राजा अपनी प्रजा की व्यथा नहीं सुन सकता, जो राजा अपनी प्रजा की पीड़ा नहीं सुन सकता, वो किस बात का राजा है?